यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT विषय हिंदी कक्षा चौथी, पाठ है 9वां, सुनो सबकी करो मन की। तो भाई सारे चुन मुनु बटले जो सबकी चूल्हा न्योंद है, इस पाठ के बारे में अच्छी तरह गहराई से जानकारी लेवांगे। तैयार हो भाई लडुओ? यस सर। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना। समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से। दिन डूबने पर घर आ जाना। 2 खाली बोरे लेकर वह घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखी। एक जगह सौदा पट गया। उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया, फिर बाजार की सैर की। तो देखो भाई, फूलपुर गांव की बात है। और सुखराम नाम का व्यापारी धनीराम का व्यापारी को यानी कि बेटे को बाजार में भेजस है। यानी कि माता पिता लखन लावा सा अपना बेटा बेटी ने अकबर बाजार की खरीदारी क्यों कर समझानी है, क्यों कर समझ पैदा करनी है। सारे माँ बाप अपने बेटा बेटी ने न्यू चावा है कि भाई लेन देन क्रय विक्रय सारी सामाजिक बातों का मेरी औलाद ने बेरा पाट है। तो बेच दिया भाई। आगे क्या होया देखिए, और चुन्नू मुन्नू हो रहा है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए वह पैदल चलने लगा। रास्ते में मिल गए लाल भुजक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे थे। धनीराम को देखकर वे हंसने लगे। धनीराम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो। एक शिष्य ने कहा, मैं मूर्ख हूं? तुम लोग मुझे मतलब खालिस्तान का मतलब मूर्ख समझते हो? ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूँ। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो। देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं? धनीराम ने कहा, हाँ यह हुई न बात। शिष्य ने कहा, मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल भुजक्कड़। आओ उनसे पूछते हैं। अब वे सब लाल भुजक्कड़ के पास आए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। लाल भुजक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात, अभी हल किए देता हूँ समस्या को। लाल भुजक्कड़ ने कहा, बोरे में क्या है? गेहूं। धनीराम ने कहा, तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो, वजन बराबर हो जाएगा, घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। यह हुई न अकल की बात। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनीराम ने सोचा, यह समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाल भुजक्कड़ आगे बढ़ गए। धनीराम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक और लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ लटका दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है, पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा।
आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। धनीराम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। बोरे में पत्थर भरे देखे तो वे धनीराम को डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो। बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो। धनीराम परेशान होकर बोला, हाँ हाँ तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते। गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं। यह मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। तो तुम्हें मूर्ख लाल बुझक्कड़ मिला था। वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सयाने और ज्ञानी दिखते हैं तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनीराम को समझाया, पत्थर लादने के बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर भी आ जाते। कुछ अपनी समझ की भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर बोरे लटका दिए। अब ज्यों ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा त्यों ही घोड़ा सरपट भाग चला। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि सुनूंगा सभी की, पर करूंगा अपनी समझ से, अपने मन की। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं देखो, ये पाठ ये बता रहा है भाई बड़े का बोलिया उड़ा और कुआड़े का छोलिया उड़ा बीचों बीच जाग रहा है। तो भैया अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो घर में आचार्य हैं, विद्वान हैं, बड़िया का कहना मानना चाहिए। जैसा हुआ कवें हुआ, भलाई की कहोगे, बुराई की को नहीं कवें। और अकल से काम लेना चाहिए। जैसे कि उसने को नहीं लिया धनीराम ने, फिर वो देखो कितना परेशान होया। तो बड़े का कहना मानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ज़िंदगी में एक नया अनुभव मिल सके। आगे देखो भाई चुनु मुनुआ अभ्यास। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अनाज मैंने, अन्न, उस्ताद, गुरु या शिक्षक, लादा मीन्स, लादना, व्यापारी का अर्थ है, खरीदने बेचने का काम करने वाला, शिष्य का अर्थ है, चेला या विद्यार्थी। पछले पछले सही जवाब देवा है भाई। ये समस्या मैंने, कठिनाई, और हल मैंने। निदान। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। इसका मतलब है भाई बादाम तुम खाओ हो, यादगिरी अच्छी है। कहानी से, कहानी से। पिता ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया। पिता ने धनीराम को कहा था कि बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना। बात आकर कन अनाज खरीदिए भाई, जे 2 पैसे भी बच जानी वह भी बढ़िया है। नफे की तो बैल भी आंधी रहो वह भी बढ़िया है। कई व्यापारी क्या कर रहे हैं भाई, नफा हो नहीं जिसमें वह तो बैल भी अच्छी। आगे देखो, लाल बुझक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी। लाल बुझक्कड़ ने गेहूं के बराबर वजन का पत्थर दूसरे बोरे में भरकर दूसरी तरफ लटकाने की सलाह दी। वो तो भाई मूर्ख था भी लाल बुझक्कड़, लोग जदे समझ गए हाँ उसे ने गेट काटा है। तो लाल बुझक्कड़ मूर्ख था और मूर्ख वाली सलाह देगा भाई। वो तो भाई मूर्ख तो फिर देख लो कि उल्टा चल जा करा है, उल्टी सलाह दे दी और मार दिया घोड़ा बेचारा, और उसका चोट फेट लगने तक बच गया वो न्यारा। धनीराम पैदल क्यों चलने लगा। धनीराम ने घोड़े की पीठ पर गेहूं का बोरा रखा हुआ था, इसलिए धनीराम पैदल चलने लगा। गेहूं का बोरा लाद रखा था इसलिए पैदल चलने लग गया। वार हुआ थी घर पहुंचना था, उसने मूर्ख ने और दुगड़ी उल्टी सलाह दे दी, वो जमाए उल्टे लग गए। फिर धनीराम बुझक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को क्यों तैयार हो गया। क्योंकि बुझक्कड़ के शिष्य उसे मूर्ख बोल रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। भाई खाम खा कोई मूर्ख कहने लग जाए तो उठेगा, तो उन गल वो लड़न लग गया। अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा। अंत में धनीराम
सुनो सबकी करो मन की इस नतीजे पर पहुंचा। बस सुननी चाहिए सबकी और करनी चाहिए मन की, दूसरा का मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। और वो बड़ा का कहना जो मानेगा, जैसे बड़ा का मतलब ये नहीं मूर्खों का कहना मान लो, अपने घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग आचार्य शिक्षक विद्वान जो हैं उनका कहना मानना चाहिए अपन, जो अपना भला चाहवे हैं। यह हुई ना अकल की बात। बुझक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा? धनीराम ने उनकी मूर्खता वाली बात मान ली, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो भाई वो तो अकल की बात करा थी वाह, लेकिन वहाँ तो चेले चपटे थे भाई उसके, और अपने गुरु का गुणगान करेंगे। फिर गुरु ने जो सलाह दे दी उन्होंने राम हाँ मिला दी, उसका पक्की जच गया, हाँ भाई बात तो सही है, बोला पत्थर ला दिलू एक का वो मार दिया घोड़ा बेचारा। आपकी बात धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नजदीक के बाजार में गए होंगे तो बताएं, किस दिन गए? दूसरे महीने की 5 तारीख मंगलवार को। किसके साथ गए थे? मैं अपने पापा के साथ गई थी। क्या साथ लेकर गए? पानी की बोतल और एक थैला। क्या क्या देखा बाजार में? यातायात के साधन, राशन की दुकानें। क्या क्या पसंद आया? खिलौनों की दुकान। क्या क्या खरीदा? खिलौने और कपड़े। अरे वाह शाबाश। और क्या लाना भूल गए? सैंडल। सैंडल लाना भूल गई, खड़ा दुआऊंगा मेरे बेटे ने, कोई बात नहीं चिंता ना कराए। आगे है भाई पाठ से आगे। पाठ से आगे। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? पत्थर डालने, डाकघर, दवाई लाने, दवाइयों की दुकान पर, पैसा जमा करवाने, बैंक, बिजली का बिल भरने, बिजली कार्यालय, बिजली घर में, राशन लाने, दुकानदार के पास, सब्जी खरीदने, सब्जी वाले के पास, और पढ़ने के लिए, स्कूल, खेलने के लिए कहाँ जाओगे? खेलने का मैदान में, और घूमने के लिए पार्क, पार्क में या आसपास के जो एकांत में कहीं पर स्थान है सैर सपाटा करने का। भाषा की बात, भाषा की बात। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में दोपहरों का समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? खाना में भाई कुछ शब्द दे रखे हैं, त्रिभुज, चौमासा, दशक, पंचवटी, सप्ताह, नवरात्र। आगे जाकर कभी आप समास पढ़ोगे तो यू द्विगु समास है बेटा। यू द्विगु का मतलब वो है जिसके शुरू में संख्या आ रही हो। त्रिभुज में 3 आ रहा है, जैसे चौमासा में 4 आ रहा है, 4 का समूह है ये। दशक का मतलब 10 का समूह है, इस तरह से। तो 4 राहों का समूह चौराहा हो गया। 10 वर्षों का समूह है दशक। 4 मासों का समूह है चौमासा। और 5 वट वृक्षों का समूह है पंचवटी। 7 दिनों का समूह है सप्ताह। 3 भुजाओं का समूह है त्रिभुज। और 9 रातों का समूह है नवरात्र। नवरात्र। नवरात्रे नहीं आकर हैं वहाँ बरती बुरती राख रहे हैं रो रहे। तो आगे है भाई फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांट कर लिखें। तो भाई काल 3 डाल का हुआ है बड़को। एक तो है वर्तमान जो ये चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो हमें सुन रहे हो, आपे पढ़ रहे हैं सारे, वर्तमान काल है यू। और जो यो आपने पाठ शुरू कराया था या सवेरे या फिर कल परसों पहले की बात है वो भूतकाल है। और जो ये आगा आओगा अगले प्रश्न कराएंगे आप इसका अगला पाठ कराएंगे। पहले तो 5वीं मिल का सारा सिलेबस है जो यूट्यूबर रिकेश कापड़ो चैनल पर सारा पढ़ाएंगे, तो वो क्या हो गया भविष्यत काल है। तो भूतकाल के वाक्य इस पाठ में तो छांट कर लिखने से हैं। कौन कौन से सर है? एक जगह सौदा पट गया। एक जगह सौदा पट गया, यो गया भाई भूतकाल का वाक्य है। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। धनीराम उसका इकलौता बेटा था, बहुत बढ़िया भाई।
अनाज की कई दुकानें देखी। अनाज की कई दुकानें देखी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। मुश्किल तय घोड़ा और धनीराम को उठाया, वहां पड़ गए थे। भूतकाल की बात होगी भैया। धनीराम ने कहा। धनीराम ने कहा यानी कि भूतकाल में कई कोई बात है। तो आगे है भाई, धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। युग्म का मतलब हो भाई जोड़ा, यानी कि जोड़ा का रूप में आ रहे हों, जैसे आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, आगे आगे, ऐसे। तो कब कब, तुम कब कब खेलते हो? जल्दी जल्दी, मैं तो जल्दी जल्दी चल रही हूँ। चलते चलते, मैं चलते चलते गिर गई। साथ साथ, हम सब साथ साथ हैं। कभी कभी, हम कभी कभी दोनों साथ चलते हैं। बैठे बैठे, हम बैठे बैठे थक गए। इन्हें क्या कहते हैं? जहाँ घोड़े को बांधा जाता है अस्तबल क्या कर रहे हैं भाई ने, क्या कह रहे हैं? अस्तबल। जड़े घोड़ा बांधा नहीं उस जगह ना पे अस्तबल क्या कर रहे हैं, जो डांगर पशु बांधर की गड्डी क्या कर रहा पे हरियाणवी में। जो घोड़े पर सवारी करता है उसे क्या कहते हैं भाई? घुड़सवार। तो ऐसे शब्द ने बेटा क्या कर रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जैसे सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक है, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक है। इसी तरह घोड़े पर सवारी करने वाला कई शब्द हो गए हैं और इनका एक शब्द क्या बन गया? घुड़सवार। समझ में आया? हाँ जी। कदे मैं मुँह टक्कर मारता हूँ रे? ना जी, है क्या सारा समझ में? अच्छा। लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में बुझक्कड़ शब्द बूझ जमा अक्कड़ प्रत्यय के जोड़ से बना है। भाई जो शब्द का आखिरी में लाग जाए वहाँ तो वह प्रत्यय, और जो शब्दांश किसी शब्द का शुरू में लाग जाए उसका अर्थ बदल दिया हुआ मैं कह रहा हूँ उपसर्ग। उपसर्ग तो इसमें है को नहीं, इसमें तो है प्रत्यय, अक्कड़ है। तो कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। भुलक्कड़ यानी कि छोटा की मात्रा बन जाएगी भाई फिर भूल में, भुलक्कड़। घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़। समझ जमादार, समझदार। तमीज जमादार, तमीजदार। धार जमादार, धारदार। धन जमावान, धनवान। गाड़ी जमावान, गाड़ीवान। दया जमावान। दयावान। ए भाई डुंडे ठा दिए भाई, बड़ा तो सारे तेज बोले भाई। अरे वाह, पूरी ऊर्जा है भाई, उत्साही बच्चे हाथ लग गया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। तो प्यारे बालको देखो यो आपने 9वां पाठ कराया, इसी तरह आगे भी करते रवांगे। हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? सर जी मारे खातर क्लैपिंग करवा दो। अरे वाह शाबाश, ला मैं भी करूंगा बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश भाई। आपने आपकी पीठ थपथपाओ, शाबाशी आपके लिए, बहुत बढ़िया बोले आपने। तो प्यारे बालकों पहले तो लेकर 5 का सारा सिलेबस तो है या SCRT का अपना हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर हमने बेरा है, बार बार के गाना है भाई। मेन रामायण यह है संक्षेप में, तारी ने वो विद्या सैनिक स्कूल की तैयारी करनी हो, रीजनिंग की तैयारी करनी हो, या कोई सामान्य ज्ञान भविष्य में कोई टेस्ट देना चाहते हो उसकी तैयारी करनी हो, वो भी है एक्स्ट्रा माल और मिलेगा। बिल्कुल कुंदड़ा लग रहा है ज्ञान का बरोटा, हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। जो सहपाठी हैं जानकार जो भी हैं अपने बच्चे पड़ोस के जान पहचान के सबने बता दियो कि भाई हरिकेश का अपना यूट्यूब पर हमें तो फायदा उठा रहा था, हमें बिठा लो। शिक्षक साथियों और अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों को इस तरह का माहौल जरूर देवें, अड़ंग बड़ंग गेम आदि की बजाय ये चीज़ ऑडियो रूप में है, सुनते रहो, गुदड़ी पे मुंह देगा ना, बेशक ज्ञान बढ़ेगा, आगे काम होगा। वार्षिक या मासिक अर्ध मूल्यांकन परीक्षाएं होंगी जो, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम की बात है ये सारी। तो बहुत अच्छा बेटा, आपने अच्छा बोला। फिर गेड़ा मारियो हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पे। अब बोलो बच्चों, जय हिंद।